करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर्स के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम और साथी मोहम्मद गुलाम समेत कई लोगों के खिलाफ में पीडीए ने अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दोनों शूटर्स के अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया गया है। जवाब नहीं आने पर अब ध्वस्तीकरण ऑर्डर पास कर नोटिस जारी किया गया है। शूटर गुड्डू मुस्लिम का चकिया और साथी राजरूपपुर में करोड़ों का मकान है, जबकि मोहम्मद गुलाम का रसूलाबाद में मकान है। आरोप है कि दोनों ने पीडीए से बगैर नक्शा मंजूर कराए अवैध रूप से मकान बनवाए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक विधिक प्रक्रिया पूरी होते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो नोटिस भेजना प्राधिकरण की रूटीन प्रक्रिया है और प्राधिकरण जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अवैध निर्माण किया है उस नोटिस भेजता है, उसके डिमोलिशन ऑर्डर को उसके लिए डिमोलिशन ऑर्डर पारित करता है, सुनवाई भी करता है और उसके हिसाब से हम नियम के अनुसार जो हमारे एक्ट हैं, जो ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा और उसी के तहत अब कार्रवाई शुरू की गई है। अतीक अहमद के 3 करीबियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी हुआ है और इसके साथ साथ उमेश पाल शूटआउट कांड में जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी नोटिस जारी की गई थी। अब उस मामले में भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इनमें जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम है, उसके खिलाफ भी नोटिस जारी की गई थी और नोटिस का जवाब देने की मियाद पूरी हो गई है और दोनों की तरफ से जवाब नहीं आया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में ध्वस्तीकरण का भी आदेश पारित कर दिया गया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और पीडीए के अधिकारियों का भी यही कहना है कि विधिक प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि रमजान आने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी कार्रवाई में थोड़ा डिले माना जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी पूरी कर दी गई है और जो ये पीडीए के बुलडोजर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जल्द ही ये पीडीए के बुलडोजर उमेश पाल शूटआउट कांड के जो आरोपी हैं उनके घरों पर एक बार फिर से गरजने शुरू होंगे, जिसको लेकर एक बड़ी सूची तैयार की गई है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम के भी नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ एक अन्य नाम भी है जो कि अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद, जो कि उमेश पाल शूटआउट कांड में आरोपी है, उसका दोस्त है मोहम्मद आवेश, उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई थी। तो इन तमाम लोगों समेत करीब 2 दर्जन लोगों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किया गया है और जल्द ही अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कार्रवाई करेगा और एक्शन में आने के बाद इन तमाम अवैध निर्माणों को दहाया जाएगा और ध्वस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने शूटआउट के बाद से शाइस्ता के संपर्क में रहे 3 करीबी लोगों को हिरासत में ले लिया। कॉल डिटेल के आधार पर क्राइम ब्रांच इन सबसे पूछताछ कर शाइस्ता की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के प्रयागराज में ही छुपे होने की खबर भी मिली है। तो आपको बता दें कि कई सारी लोकेशन पर छापामार कार्रवाई इससे पहले भी की गई और अब जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन कहां पर छुपी हुई है। इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो क्राइम ब्रांच ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जो कि शाइस्ता परवीन के नजदीकी माने जा रहे हैं।